नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के पांचों भेद का उदाहरण, सिर्फ उदाहरण, उसके डिफिनेशन हम लोग नहीं पढ़ते। तो वही संज्ञा के पांचों भेद का डिफिनेशन हम पढ़ेंगे और उसके सारे उदाहरण ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको दिमाग में पूरा छप जाए, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से ऐसा याद हो जाए कि आप जीवन भर इस संज्ञा को और इसके डिफिनेशन कभी ना भूल सके। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अगला टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए अगला टॉपिक। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। तो बिना समय गवाए उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं इसका हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर हम लोग का आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है जिस संज्ञा से किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, सीता, भारत, गंगा, दिल्ली, ताजमहल इत्यादि। तो आप एग्जाम्पल भी समझ लिए, अब थोड़ा देसी लैंग्वेज हमारे भाषा में समझ लीजिए। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा कहते हैं जिसमें खास खास नाम आते हैं। किसी ऑर्डिनरी का मतलब बेगनर का नाम ना आता हो। जैसे में कोई है लड़का जो बहुत पढ़ने में कमजोर लड़का है और कोई है खास, तो उसका नाम लिया जाएगा तो पहचाना जाएगा। लेकिन जो लूजर है उसका तो कितना नाम उसके लड़का जैसा होगा, लेकिन जो खास है वो अपने नाम का ब्रांड बनाया है तो उसका तो नाम पहचाना जाएगा, वही खास है। किसी खास स्थान जैसे में ताजमहल हो गया भारत हो गया, ये सब स्थान, देश हो गया भारत, लेकिन देश में तो स्थान है ना। तो देश हो गया, लाल किला स्थान है, वो भी हो गया। गंगा हो गया, जैसे में गंगा नामी गंगा, कितना भी गंगा बहती है लेकिन गंगा हो गया, गंगोत्री हो गया, इतने सारे गंगा है सब प्रचलित, उसका नाम हो गया। दिल्ली शहर है, पटना शहर है, समझे। तो ऐसे ऐसे बेंगलुरु शहर है, ऐसे ऐसे नामी नामी शहर। ताजमहल है जो कि एक महल का नाम है, खास महल का नाम है, उसको देखने के लिए जाते हैं लोग, जो कि आगरा में पड़ता है। तो वो भी खास हो गया। वैसे ही वैसे का हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि व्यक्ति, राम एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन राम नाम का खास है, लेकिन लड़का है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि लड़का जो है ना वो हजारों हो सकते हैं, लेकिन राम जो है वो खास है। अब आप लड़का कोई बोलेगा आपको तो वो नहीं आएगा, लेकिन राम जो आएगा, राम बोला जाएगा आपको तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अब दूसरा हम लोग का टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। तो इसको भी हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो चलिए बच्चों जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे, आप समझिए पहले किताबी भाषा से, फिर हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए, जो संज्ञा किसी पूरी जाति या वर्ग का नाम बताए उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा।
जैसे में आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं। जैसे में 1 सेकेंड दोस्तों, जैसे में आप ले सकते हैं लड़का, लड़का एक जाति हो गया, लड़की एक जाति हो गई कि नहीं दोस्तों। शहर एक क्या होगा बच्चों, जाति हो गया। नदी एक जाति हो गया। स्कूल एक जाति हो गया। एक किताब एक क्या होगा बच्चों, जाति हो गया। आप इत्यादि लिख सकते हो। तो आप समझिए, आप मेरे भाषा में एक बार समझ लीजिए एक बार। तो मतलब समझिए, जो संज्ञा मतलब जो संज्ञा किसी पूरी मतलब का पूरा, जाति मतलब जैसे लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, गाय भैंस जानवर, ये सब जानवर आ गया, तितली आ गई, फितिंगी ये सब हो गई। आप पशुओं का, गाय भैंस का, जानवर, ये सब जाति है। या वर्ग मतलब ऊंच नीच का वर्ग कहते हैं, जैसे में ब्राह्मण, भूमिहार, ये सब वर्ग हो गए। आप इसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो संज्ञा किसी पूरी जाति या वर्ग का नाम बताए उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लड़का देख लीजिए, लड़का का एक जाति होता है, लड़के में बहुत सारे लड़के ही होते हैं। लड़की एक होती है जो एक सिर्फ लड़की होती है, और बहुत सारी लड़की होती है, उनका एक समूह भी हो सकता है। बहुत मतलब लड़का है लड़के है तो मतलब जाति हो गया, लड़का जाति है, ये लड़की जाति है। अब शहर एक जाति हो गया। गांव और शहर में अंतर है, तो गांव भी जाति हो गया, एक शहर भी जाति हो गया। शहर भी आप ले सकते हैं, शहर में बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे में पटना, दिल्ली, सूरत, मुंबई, ये सब शहर हो गए। नदी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गंगोत्री, बहुत सारी नदी आती है। स्कूल में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सरकारी स्कूल, नवोदय स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल, बहुत सारी आपको स्कूल देखने को मिल जाएगी। आपको किताब में आता है, किताब में हिंदी का किताब, इंग्लिश का किताब, विज्ञान की किताब, सोशल साइंस का किताब, साइकोलॉजी की किताब, साइंस की किताब, मतलब बहुत सारी आपको किताब देखने को मिल जाएगी। तो ये सब क्या है आपका बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। अब आप एक बार आप समझ लीजिए एक और बात, यह किसी एक नाम नहीं है, समझे, यह किसी एक का नाम नहीं है बल्कि पूरे समूह का नाम होता है। जैसा कि हमने बताया था कि ये लड़का है तो एक लड़का का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारे लड़का का समूह होगा। एक लड़की नहीं है, इसमें बहुत सारी लड़की का समूह होगा। ये शहर नहीं है, इसमें बहुत सारे लड़कियों का समूह होगा। नदी है तो एक नदी थोड़ी होगा, बहुत सारी नदी होगी तभी उसको बहुत सारी नदियों को मिलकर जाति बनाया गया है या वर्ग बनाया गया है। तो आप एक को लेकर जाति या वर्ग नहीं बना सकते। अब देखिए कुछ है जो कि हम लोग आपको बता देंगे। अब दिल्ली क्या है, एक शहर है ना, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बेसिक जानकारी आपको याद रखना चाहिए। अब शहर में आ गया है, अब शहर में दिल्ली जैसे बहुत सारे, आप इसमें शहर में बहुत सारे दिल्ली जैसे आ सकते हैं। शहर मतलब इसमें कितना भी शहर का ग्रुप हो, वर्ग हो, ये सब सारे शहर का मिलकर एक नाम पड़ा है शहर। सारे मतलब नाम को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत, पटना, ये सब मतलब दिल्ली हो गया, आरा हो गया, ये सब मिलकर शहर का नाम इसको पड़ा है। मतलब शहर के अंदर में इतनी कितनी भी सारी सिटियाँ आती हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा।
चलिए अगला हम टॉपिक समझते हैं। 3 नंबर पे आती है जो भाववाचक संज्ञा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग भाववाचक को देख लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो संज्ञा गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप किताबी भाषा में समझ लीजिए। अब हम आपको समझ लीजिएगा। अब हम आपको बताने वाला हूँ मतलब अपनी भाषा में, तो आप समझिए। जो संज्ञा गुण, गुण मतलब होता है क्वालिटी। भाव मतलब होता है आपका, भाव मतलब होता है भावना, इमोशन। अवस्था मतलब आप किस अवस्था में हो। दशा हो गया आपकी किस दशा में हो, उसी का जो बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देख लीजिए, साफ आप जान लीजिए, जिसको आप लोग से हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ उसको महसूस किया जाता है, देखा या सुना नहीं जा सकता है। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन सॉरी क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल। जैसे में आप देख लीजिए, खुशी। तो बच्चों समझ लीजिए कि हम लोग खुशी को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। दुख, दुख जब इंसान पाता है तो सिर्फ उसको महसूस करते हैं रोक कर या उदास होकर। खुशी मतलब खुश रहते हैं, खुशी में खुश और दुख में उदास, मतलब महसूस उसको न देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं। वही दुख है जिसको न देख सकते हो और ना महसूस कर, ना उसको महसूस कर सकते हो और ना ही उसको देख सकते हो, तो वही है दुखी। तो बच्चों हम आज ये बता कर हम इतने तक ही रहने देंगे, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अगला टॉपिक होगा अगले वो दो डिफिनेशन के लिए, सॉरी एक ही तो बचेगा। तो बच्चों हम लोग का 3 टॉपिक आज कर लेंगे और जो 2 टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कल के लिए रहने देंगे। आज हम 3 ही टॉपिक के लिए रहने देंगे। ये देख लीजिए, खुशी को महसूस कर सकते हैं सिर्फ, और दुखी को भी महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से आपके सामने हाथ प्रकट करता है, तो आप ईमानदारी भी उसको ईमानदारी भी उसका महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। बचपन, जब आप छोटे होते हो तब आपको बचपना रहता है, उसको सिर्फ आप अभी जब जवान हो गए हो तब उसको महसूस कर रहे हो कि बहुत बचपन अच्छा था, आज जवान हो गए तो दिक्कत है। अब सुंदरता आपका हो गया, सुंदरता। अब सुंदरता जो है वो देखकर आदमी महसूस ही करेगा कि वो गोरा है। तो गोरा का कोई देखा थोड़ी है, वो काला है। तो काला का कोई आप देख सकते हैं? नहीं ना, कोई भी काला या गोरा को देख नहीं सकता है। अब कोई व्यक्ति बहादुर है, अब बोलिएगा कि बहादुर को हम देख सकते हैं, तो ये सब गलती है। अब गलत हैं, सॉरी बच्चों। हम अभी नए हैं यूट्यूब पर, अभी हमको पढ़ाने में बहुत ही सारी दिक्कत हो रही है। तो जो हमसे भी गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। तो बहादुर, तो चलिए वीडियो पर आते हैं। तो बहादुर हो गया, तो बहादुर भी नहीं है, ये भी महसूस किया जाता है। बहादुर व्यक्ति को बहादुरी देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, इतना ही है, इत्यादि। अब ध्यान से सोचिए, क्या खुशी दिखाई देती है? नहीं, लेकिन महसूस होती है। तो बच्चों आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के
पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाद्रवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तब तक लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।